अगर वो सिंघम है तो मैं पुष्पा हूं और पुष्पा झुकेगा नहीं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान एक नेता का ये डायलॉग इतना वायरल हुआ कि उसका नाम ही बदल गया। लोग उसे उसके असली नाम से कम और फाल्टा का पुष्पा कहकर ज्यादा पहचानने लगे, लेकिन अब वही पुष्पा पुलिस के शिकंजे में है। टीएमसी नेता और फाल्टा विधानसभा चुनाव से वायरल हुए जहांगीर खान को पश्चिम बंगाल एसटीएफ ने नेपाल सीमा के पास से गिरफ्तार कर लिया है। जबरन वसूली, धमकी, राजनीतिक हिंसा और चुनावी गड़बड़ी जैसे कई आरोप का सामना कर रहे जहांगीर खान लंबे समय से फरार चल रहे थे। सवाल है कि आखिर क्यों जहांगीर खान की गिरफ्तारी को बंगाल की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम माना जा रहा है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अब पश्चिम बंगाल की राजनीति में चर्चा का बड़ा नाम रहे टीएमसी नेता जहांगीर खान आखिरकार कानून के शिकंजे में आ गए हैं। बंगाल एसटीएफ ने उन्हें नेपाल सीमा के पास से गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि जांच एजेंसियों को सूचना मिली थी कि गिरफ्तारी से बचने के लिए वो नेपाल भागने की कोशिश कर रहे हैं और इसी इनपुट के आधार पर कार्रवाई की गई और उसे दबोच लिया गया। जहांगीर खान दक्षिण 24 परगना जिले के फाल्टा विधानसभा सीट से जुड़ा बड़ा राजनीतिक चेहरा रहे हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव में भी वो फाल्टा सीट से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन चुनाव के दौरान उनका नाम विवादों में आ गया। फाल्टा विधानसभा सीट पर चुनाव के दौरान हिंसा और गड़बड़ी के उन पर आरोप लगे। हालात इतने बिगड़ गए कि चुनाव आयोग को वहां मतदान रद्द करना पड़ा था। इसके बाद दोबारा चुनाव कराने का फैसला लिया गया और इसी दौरान जहांगीर खान का एक वीडियो पूरे बंगाल में वायरल हो गया। अब वीडियो में वो चुनाव ऑब्जर्वर बनाए गए आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा को चुनौती देते हुए नजर आए थे। उन्होंने कहा था कि अगर वो सिंघम है तो मैं भी पुष्पा हूं और पुष्पा झुकेगा नहीं। बस इसी बयान के बाद सोशल मीडिया पर उनका नया नाम पड़ गया, फाल्टा का पुष्पा। अब चुनाव के दौरान जहांगीर खान पर ईवीएम में कथित छेड़छाड़ और राजनीतिक हिंसा के आरोप भी लगे। हालांकि उसने इन आरोपों को राजनीतिक साजिश बताया था। जब चुनाव आयोग ने दोबारा मतदान का फैसला किया तब मतदान से ठीक पहले जहांगीर खान ने चुनावी मैदान से हटने का ऐलान भी कर दिया। अब दिलचस्प बात यह है कि उसने ये नहीं बताया था कि ये फैसला जो है वो पार्टी नेतृत्व के कहने पर लिया गया था या खुद लिया गया था, लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने ये साफ किया था कि चुनाव से हटने का फैसला जहांगीर का निजी फैसला है और पार्टी का निर्देश नहीं है। तो वहीं आखिरकार फाल्टा में दोबारा चुनाव हुए और बीजेपी को इसमें बड़ी जीत मिली और फाल्टा सीट पर टीएमसी को बड़ा झटका लगा। वहीं राजनीतिक गलियारों में जहांगीर खान को टीएमसी महासचिव अभिषेक बैनर्जी का करीबी माना जाता है। फाल्टा की हार के बाद पार्टी के अंदर भी काफी सवाल उठे थे, लेकिन सिर्फ चुनाव विवाद ही नहीं, जहांगीर खान पर कई गंभीर आपराधिक मामले भी दर्ज है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार उनके खिलाफ जबरन वसूली, धमकी देने, राजनीतिक हिंसा और कानून व्यवस्था बिगाड़ने से जुड़े 7 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। इन मामलों के बाद से वो लगातार फरार चल रहा था। वहीं पुलिस उसकी तलाश में कई जगहों पर छापेमारी कर रही थी, लेकिन वो हाथ नहीं आ रहा था। अब एसटीएफ की गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हुई हैं कि फरारी के दौरान उसे किसका संरक्षण मिला है और कहां-कहां वो छिपा रहा और क्या उसके नेटवर्क में ऐसे लोग भी शामिल हैं जो राजनीतिक हिंसा या अन्य आपराधिक मामलों में शामिल रहे हैं। वहीं पुलिस अधिकारियों का मानना है कि पूछताछ के दौरान कई अहम खुलासे हो सकते हैं। अब एक समय खुद को पुष्पा बताकर पुलिस अधिकारियों को चुनौती देने वाला नेता आज एसटीएफ की गिरफ्त में है। अब फाल्टा की चुनावी हिंसा से लेकर राजनीतिक विवादों और आपराधिक मामलों तक जहांगीर खान की कहानी बंगाल की राजनीति के उस चेहरों को दिखाती है जहां सत्ता, विवाद और कानून अक्सर आमने सामने खड़े दिखाई देते हैं। अब देखना होगा कि पूछताछ में फाल्टा के पुष्पा से कौन-कौन से नए राज सामने आते हैं।